बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पास स्थित राज्य आनंदगढ़ में राजा विक्रम और रानी वसुधा का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था और लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। एक रात राजा विक्रम ने सपना देखा। सपने में एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर अपार खजाना छिपा हुआ था। लेकिन उस गुफा के द्वार पर एक विशाल दैत्य पहरा दे रहा था। दैत्य ने कहा, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। सपना इतना जीवंत था कि राजा विक्रम ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अगले दिन रानी वसुधा को यह बात बताई। रानी ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। हो सकता है यह हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ा हो। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। राजा और रानी ने अपनी सेना और सलाहकारों के साथ गुफा की खोज शुरू की। महीनों की यात्रा के बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे, जो बिल्कुल राजा के सपने जैसी दिखती थी। गुफा के द्वार पर वही विशाल दैत्य खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसका स्वर गूंजता हुआ था। राजा विक्रम, खजाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, दैत्य ने गर्जना की। राजा विक्रम चौंक गए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका क्रोध था, जो अक्सर उनके अच्छे निर्णयों में बाधा डालता था। रानी वसुधा ने राजा को शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने दैत्य से कहा, हम तैयार हैं, हमें बताओ हमें क्या करना होगा। दैत्य ने राजा के सामने एक कांच का दर्पण रखा। उसमें राजा का क्रोधित चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही राजा ने दर्पण में अपने क्रोध को देखा, उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने समझा कि यही उनकी सबसे बड़ी बाधा है। रानी वसुधा ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, अपने भीतर की शांति को खोजो, तभी तुम इस बाधा को पार कर सकते हो। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपने मन को शांत किया, दैत्य अचानक गायब हो गया और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल खजाना था, सोना, चांदी, रत्न और जादुई ग्रंथ। खजाने को पाकर राजा और रानी ने अपने राज्य का विकास किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। राजा विक्रम ने अपने क्रोध पर काबू पाकर एक आदर्श शासक बनने का प्रयास किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने में है। सच्चा खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म सुधार में छिपा होता है।